वेलकम फ्रेंड्स, सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को ख़त्म करने में 9 दिन का समय लगता है। यदि उसको 10 आदमी और ज्वाइन करते हैं तो उस काम को अपने काम से 3 दिन पहले ख़त्म होता है जल्दी। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कितने आदमी काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमें मान लीजिए एक्स आदमी थे जो काम ख़त्म कर रहे थे 9 दिन में। ठीक, और हमें 10 आदमी और ज्वाइन कर लेते उस काम को तो 3 दिन पहले ख़त्म होता है। तो मान लीजिए 3 दिन पहले ख़त्म होता है वो काम, 9 दिन था वो, 3 दिन पहले ख़त्म होता है, 6 दिन हो गया। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W2। ठीक है, अब W से जो काम दो कर रहे थे दोनों सेम कर रहे थे, एक ही काम था, इसलिए काम का कोई यहाँ पे हम लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए W मैंने हटा दिया, लिखा नहीं है, काट दिया है, ये भी कह सकते हैं आप। और 9 इंटू एक्स, यानी 9 दिन में काम किया था, एक्स लोग थे। ठीक है, और 10 लोग और ज्वाइन कर लिए, एक्स प्लस 10 हो गया। और उन्होंने कितने दिन में काम किया था? 6 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये इसका मैंने सॉल्व कर दिया, 9x इजिकल टू 6x प्लस 10। ठीक है, 6 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x बचेगा, 3x इजिकल टू 60, x इजिकल टू 20, यानी वो 20 लोग थे जिन्होंने 9 दिन में काम को ख़त्म किया था। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए, ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, और 4 दिन काम करता है उस काम को, और तब भी उस काम को ख़त्म करता है 9 दिन में। ठीक है, और ए और बी मिलकर कितने समय में काम को ख़त्म करेंगे, ये हमें पता लगाना है। देखिए, हमें दे रखा है ए जो काम फिनिश करता है 10 दिन में। अब एक दिन का जो काम होगा 1/10 दिन होगा। ठीक है, अब ए का 4 दिन का जो काम होगा 4/10 हो जाएगा, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसने कितना काम किया, 4 दिन में 2/5। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग वर्क एक मान लीजिए पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब 2/5 से कम घटा देते हैं तो हमारा आता है आंसर 3/5। ठीक, अब जो ये काम उसने किया है बी ने 9 दिन में कंप्लीट। ठीक है, अब 3W/5 है, हमें W निकाल लेते हैं, कितने दिन में काम किया है उसने बचे हुए काम को, 9 दिन में। अब आज हमारा W यहाँ से कंप्लीट जो काम करेगा वो कितने दिन में गया, 15 दिन में। ठीक है, अब देखिए, अब A प्लस B निकालना है, दोनों टुगेदर कितना काम करते हैं ये दिन में, ये निकालना है। अब इसका एलसीएम ले लिए, A का 1/10, B का 1/15, दोनों का एलसीएम ले लिए 25/150। अब उसका हम भाग दे दें, 1/6 आ गया। ठीक है, और यानी दोनों A और B मिलकर 6 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A किसी काम को 18 दिन में करता है, B उस काम को 30 दिन में करता है, और दोनों मिलकर उस काम के दुगने अमाउंट को कितने समय में करेंगे, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, ए देखते हैं, एक दिन का काम है उसका 1/18 है। ठीक है, काम करता है। B एक काम को करता है 1/30। ठीक है, अब A प्लस B यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे हमें निकालना है। ठीक है, 1/18 प्लस 1/30। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 18 इंटू 30। ठीक है, इसका सॉल्व कर लिया, हमारा क्या आ गया, 4/45, यानी उसका दिन कितना हो गया, 45/4 दिन। ठीक है, उसको करते हैं, एक जो उसका सिर्फ नॉर्मल वर्क है। अब उसका काम को दुगना करेंगे, यानी दुगना समय लेंगे। ठीक है, हमें निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख लिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, W इतना आ रहा था, मतलब 45/4 दिन ले रहा था, यानी उसका 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 45/2, यानी 22.5 दिन लगभग ये काम करेंगे। ठीक है, सिंपल है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। अब 6 दिन काम करने के बाद अशोक देखता है वो अपने काम का 1/3 हिस्सा करता है। ठीक है, उसका एम्प्लॉय रवि जो उससे 60% एफिशिएंट है अशोक से, और अब देखते हैं कितने समय में उस काम को करेगा कंप्लीट। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। देखिए, अशोक को मान लीजिए मैंने A। ठीक है, वो 6 दिन में काम करता है अपने काम का 1/3 हिस्सा, यानी W/3 हिस्सा। ठीक है, और 6 दिन में इतना किया है तो W/3, अब ऐसे W निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18, यानी W यानी वो पूरे काम को करेगा 18 दिन में, अशोक पूरी फिनिश करता है। ठीक है, रवि का हम निकालते हैं, रवि इस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखिए, अब हमें दे रखा है 60% एफिशिएंट दे रखा है। ठीक है, अशोक से। ठीक है,
अब रवि और जो अशोक है 18 दिन में काम करता है, मान लीजिए वो 100 काम करता है, ठीक है। तो रवि इस काम को 100 का कितना अच्छा काम करता है, रवि अशोक से 60, ठीक है। हमें दिन निकालने हैं यहाँ, ठीक है, दिन हमें निकालने हैं। काम सेम ही है तो काम से काम कट जाएगा, ठीक है, हमें दिन निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, ठीक है, 34 18 यानी 30 दिन आ गया। रवि उस पूरे काम को करने में 30 दिन का कंप्लीट समय लगाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार वो फिर क्लियर कर देता हूँ। जो रवि अशोक जो काम करता था 100 काम करता था, और उस 100 काम के का एफिशिएंट था वो 60, यानी वो 100 काम करता था, वो उस दिन में 60 काम कर पाता था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इस प्रकार हमने लिख लिया, इक्वेशन बना ली, 30 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर उस रिमेनिंग काम जो अशोक ने कंप्लीट किया था, उसके बचे हुए काम को रवि ने कितने दिन में किया था, ठीक है। अब अशोक ने तो 1/3 काम किया था, और पूरे काम में से 1/3 काम किया, 1/3 हम घटा देते हैं तो बचता है 2/3, यानी 2W/3, ठीक है। हमें W मालूम है, 30 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ से 30 से 10 गया, 20 बच गया आंसर, ठीक है। तो 20 दिन में उसने काम को कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो 30 मीटर गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। अब हमें कितने और आदमी ज़रूरत है जो 50 मीटर गड्ढा खोद सकें, अगर 6 घंटा प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है, हमें कितने एक्स्ट्रा आदमी ज़रूरत है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। M1 H1 D, ठीक है। D यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे हमने M1 दे लिया 45, ठीक है, और 8 घंटे करते हैं। और यहाँ पे वर्क हमारा 30 दे रखा है, 30 मीटर गड्ढा खोदते तो वर्क हो गया, नीचे रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हमें x निकालना है, यानी x मान लीजिए M2 हो गया, हमें ज्ञात करना है टोटल, ठीक है। x हो गया, हमारे टोटल आदमी लगे हैं, जो x आदमी जो काम करते हैं 6 घंटा, ठीक है, एक दिन में 50 मीटर गड्ढा खोदने के लिए, ठीक है। 0 से 0 गया, ठीक है, 3 से 15 तो आ गया 15 × 8 6/5, ठीक है। अब यहाँ से 2 से गया, 2 4 60 3 से ये 3 गया, ठीक है, 5 20 आ गया, यानी 100, x हमारा आ गया 100 आंसर आ गया, ठीक है। टोटल आदमी था वो 100, और 45 में पहले से दे रखे थे, 45 हमने घटा देते हैं तो 55 आंसर आ जाता है, यानी 55 आदमी और एक्स्ट्रा लगे थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की क्षमता है बी से 30% ज़्यादा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, और दोनों मिलकर कितना समय लेंगे ये हमें पता करना है, और एक काम को करने में 23 दिन का समय लगाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया ए को 130 मान लिया, 130 आदमी के बराबर मान सकते हैं, ठीक है, और बी को 100 आदमी, ठीक है, यानी वो 30% ज़्यादा कर रहा है, ये हमको दे रखा है। यानी हम बोल सकते हैं अगर बी 100 काम करता है, ए 130 काम करता है, यानी अगर एक 100 आदमी की क्षमता है तो बी में 130 आदमी की क्षमता है, यानी 30% ज़्यादा है, ठीक। अब मैंने लिख लिया ए को M1 × D1 = M2 × D2, ठीक है। W समान है तो W से W कैंसिल कर देंगे, 130% है, ठीक है, यानी 130% ज़्यादा करता है, ठीक है। तो हमने लिख लिया 130 × 23 और 100 करता है वो, तो × D, हमारा इक्वेशन क्या आ गया 299/10, ठीक है। D आ गया, ठीक है। इतने समय का था, बी का एक दिन का क्या काम होगा हमें निकाल लेंगे, 10/299, ठीक है। और ए का एक दिन का क्या होगा 1/30, ठीक है। ये हमारा डी आया है ना, वो दिन आया है 299/10, ठीक है। इसका अपोजिट कर दे तो यही आएगा, ठीक है। अब दोनों के एक दिन का क्या काम होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। एक 1/23 प्लस 10/29, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया 23/29, 23 से ये कितनी बार गेट किया 13 बार। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 13 ये पूरे काम को दोनों मिलकर एक दिन में 13 हिस्सा करते हैं, ठीक है। यानी 13 दिन वो काम को कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। ये किसी काम का 80% कार्य करता है 20 दिन में, ठीक है। वह बी को बुलाता है और उस काम को ख़त्म करता है बचे हुए काम को 3 दिन में दोनों मिलकर, और बी का हमें पता लगाना है अकेला उस काम को कितने समय में करना है, ठीक है। M1 यानी ए है, वो कितना 20 दिन में जो काम करता है वो 80% करता है अपने पूरे काम का, ठीक है। M1 है, ए है, वही है,
हमें ये पता लगाना डी, वो पूरे काम को कितने समय में करेगा। डब्लू मान लीजिए पूरा डब्लू काम था, डब्लू से डब्लू कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 ऊपर हमारा वो चला गया, 20 इंटू 100 अपॉन 80, 20 चौक 80, ठीक है। और D2 हमारा 25 आ गया, इस प्रकार हमने D2 निकाल लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना था, ये भी W है, मैंने W नहीं लिखा पर W मान लीजिए, ठीक है। W 80 अपॉन W अपॉन 100, तो हमारा कितना आएगा, रिमेनिंग वर्क आ गया W अपॉन 5। जो W अपॉन 5 दोनों A और B को मिलकर काम किया 3 दिन में, ठीक है। अब W हमारा कितना आया, पूरा कंप्लीट काम को कितने समय लगा, 15 दिन में, ठीक है। AB को पूरा 15 दिन लगा, 1/15 लिख लीजिए, ठीक है। एक दिन का काम कितना हुआ AB और B का, 1/15, ठीक है। और हमें A का हमें मालूम है और B का हमें निकालना है। A का हम 1/25 है, इधर माइनस कर देंगे, B का निकाल लेंगे हम इस प्रकार सॉल्यूशन करके, ठीक है। 10 इस पूरा मैंने इक्वेशन सॉल्व करी है, देखिए 10 अपॉन 25 इंटू 15, 5 से 5 गया 3, 75 आ गया, 2/75 यानी 37.5 दिन में वो B अकेले पूरे काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि और कुमार किसी असाइनमेंट को काम करते हैं, ठीक है। रवि 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है एक कंप्यूटर पे, जबकि कुमार 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। अब दोनों मिलकर कितना एक डिफरेंट कंप्यूटर पे असाइनमेंट जो मिला इनको 10 पेज 110 पेज का, कितना समय लेंगे, ठीक है। ये हमें निकालना है। रवि का 1 घंटे का काम कितना हो, 32/6, ठीक है। कुमार का 1 घंटे का काम कितना हो, 40/5, ठीक है। तो दोनों का मिलकर 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, ये हमारा निकल गया 40/3, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। 110/3 इंटू 3/40 यानी 8 घंटा, 1/4 आवर, इतना आंसर इसका लगेगा। अब दूसरा तरीका देखिए, ये है M1 यानी दोनों मान लीजिए, ठीक है। H1 हमें निकालना है और 130 पेज जो टाइप करने में कितना समय ये निकालना है, ठीक है। M2 सेम है, ये और रवि और कुमार है, और H2 हमें 1 घंटा है, क्योंकि 1 घंटे में हमने यहाँ पे निकाला है 40/3 आ रहा है, ठीक है। पेज टाइप करते हैं तो हमारा H1 क्या होगा, इस इक्वेशन से हमारा आ जाएगा सेम 8 घंटा 1/4 आवर, ठीक। हमारे YouTube के सरकारी तैयारी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में हमारी सरकारी तैयारी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमें कोई एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए।